हेलो एवरीवन, आई एम आकाश एंड आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक बढ़िया से एनालिसिस किया है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर उन सारे क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इन क्वेश्चन स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना है ना, ट्रू और फॉल्स बताना है, वो जो गिवन स्टेटमेंट्स गिवन है, और हमें जस्टिफाई भी करना है हमारे आंसर को। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखेंगे, फर्स्ट सिचुएशन में है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। गिवन दैट द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। इट्स मीन आप सबसे पहली बात एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। मैं आपको बस विजुलाइज कराने के लिए कर रहा हूँ। अगर ये 90 डिग्री है और इस एंगल को आपने ए ले लिया, ठीक है, तो एंगल ए ले लिया। फर्स्ट सिचुएशन में गिवन है कि 10a का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इट इज़ पॉसिबल और नॉट। और यहाँ पे बात की जा रही है कि ऑलवेज, हमेशा वो 1 से इक्वल मतलब छोटा ही होगा, मतलब स्मॉल होगा। और आप लोगों को पता होगा कि 10a क्या होता था ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज ऑलवेज लेस देन 1। दैट मीन्स परपेंडिकुलर को जो है हमेशा ग्रेटर होना चाहिए बेस से। तो इट इज़ करेक्ट। ओके, बिकॉज और आप एक एग्जांपल यहाँ पे ये ले सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 समथिंग आता है। इट इज़ ग्रेटर देन 1। आई एम सॉरी, इट इज़ ग्रेटर देन 1। दैट इज़ 10a का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 कैसे हो सकता है? सो इट इज़ फॉल्स हो जाएगा गाइज। आई अपोलोजाइज ब्रो, सॉरी, आई अपोलोजाइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। रॉन्ग बोल लीजिए या फिर फॉल्स बोल लीजिए आप, बिकॉज आप ये दे सकते हैं ना इसके लिए, दैट इज़ जस्टिफाई कर सकते हैं कि 1060 का वैल्यू कितना होता है √3, जिसका वैल्यू जो है 1.73 के आसपास आता है, और विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो सिचुएशन 1 हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखने हैं। और ये परपेंडिकुलर और बेस में जो ना, कभी कभी परपेंडिकुलर भी हमारा छोटा हो सकता है। ठीक है, और बेस मतलब बेस और परपेंडिकुलर कभी कभी छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपको ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पे वैल्यूज़ ध्यान रखने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 1060 हो गया ना, 10 अगर आप 90 की बात करें तो 1090 कितना होता है, sin 90 बाई cos 90, तो sin 90 हो जाता है 1। तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें एक भी एग्जांपल अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो हमारा ये वाला सिचुएशन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलवेज बोला जा रहा है कि 1 से स्मॉल होना चाहिए, मतलब लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन इट इज़ ऑलवेज नॉट ट्रू। सो दिस सिचुएशन इज फॉल्स। नाउ सेकेंड सिचुएशन गिवन दैट वैल्यू ऑफ sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं और हमें गिवन है sec a का वैल्यू 12/5 एंड sec a कितना होता है हमारा, sec a होता है हमारा सबसे पहले तो cos a क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बट अब हमारा यहाँ पे sec a मतलब इसका अपोजिट, मतलब हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा कितना है 12 और बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा 5 और बेस का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी, हाइपोटेनस 12 और बेस हो जाएगा कितना 5। सो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज हाइपोटेनस तो हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन होता है बेस, क्योंकि आपको पता होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेनस ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है, चाहे परपेंडिकुलर हो या बेस हो। तो ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा। और क्यों, इसके लिए आप जस्टिफाई क्या करेंगे ना, आप लिख देंगे हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, राइट। सेकेंड सिचुएशन इज कवर्ड। नाउ cos a इज द abbreviation used for the cosecant of angle A।
सो इट इज़ फॉल्स बिकॉज वी नो दैट एब्रीवेशन ये जो को सेकेंड है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है पता है? को सेकेंड यूज़ किया जाता है कोसेक के लिए। को सेकेंड इज यूज फॉर कोसेक, सो इट इज़ नॉट ट्रू। सो आप यहाँ पे दे देंगे फॉल्स। और आप जस्टिफिकेशन में आप क्या बोलेंगे ना, बिकॉज ये जो को सेकेंड है, को सेकेंड ए इज़, या फिर बोल सकते हैं को सेकेंड इज़ यूज्ड फॉर कोसेक ए, राइट? तो दिस इज़ नॉट ट्रू, so this situation is false. Now situation 4 is cot A is the product of cot A. Cot A is the product of cot A into, sorry यहाँ पे यहाँ पे cot होना था, ये मैंने गलती से लिखा है cot and A। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो cot A है इसको आप कैसे लिख सकते हैं? cot into A। सो दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज ये खुद में एक पार्टिकुलर चीज़ है। आप कॉट ए को कॉट इंटू ए नहीं लिखते हैं, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जैसे कि tan ए है तो आप इसका मतलब ये ना सोचें कि ये tan है इंटू ए है। दिस इज़ रॉन्ग वे टू थिंक, दिस इज़ अ पार्टिकुलर थिंग, और ये एक साथ ही लिखा जा सकता है, ये अलग अलग मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। तो दिस इज़ रॉन्ग प्रोसेस टू डील, सो इट इज़ फॉल्स। आप दे देंगे यहाँ पे फॉल्स, बिकॉज आप जस्टिफिकेशन में आप लिखेंगे बिकॉज कॉट एंड ए can't write क्या बोल सकते हैं? सो आप बोल सकते हैं कि कॉट ए एंड can't write ओके। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे कॉट ए दिया है ना, बिकॉज कॉट ए इज अ पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप यहाँ पे पूरा लिख लेंगे, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है? सो वी कांट राइट दिस मल्टीप्लिकेशन, राइट? नाउ सिमिलरली आप यहाँ पे कॉट ए क्या, यहाँ पे tan ए, sin ए कुछ भी होता तो आप जो है उसे फॉल्स ही करते, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में एंगल और वो नहीं हो सकता है, ठीक है? मतलब ये जो हमारा है ये एक साथ ही हो सकता है, आप इसको ये ना समझे कि कॉट ए इंटू ए है, ठीक है? तो ये फॉल्स हो जाएगा। नाउ साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है 4/3 फॉर सम एंगल, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा को 4/3, दैट मीन्स साइन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एंड हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 3। तो यू नो दैट पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे आपका देखिए हाइपोटेनस यहाँ पे 3 हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू आपका 3 हो गया, एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 आ गया, एंड यू नो दैट हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर और बेस, सो दिस सिचुएशन इज फॉल्स। आप लिख देंगे दिस सिचुएशन इज फॉल्स, बिकॉज आप जस्टिफिकेशन में लिखेंगे हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। आप अपने आंसर को लैंग्वेज में लिख लेंगे, हाइपोटेनस इज ऑलवेज greater than to the perpendicular, right? So अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है? और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बता रहा था, जैसे कि सिचुएशन कौन सा था? ये थर्ड सिचुएशन था जो कि फॉल्स हुआ था।
सॉरी ये वाला नहीं, हाँ ये वाला फोर्थ वाला, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट। ये तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, आप अगर ज़्यादा सही रहेगा कि आप ये प्रीफर करें, सिचुएशन फोर्थ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप ये भी लिख सकते हैं फॉल्स, बिकॉज कॉट ए इज़ पार्टिकुलर एंटिटी बोल सकते हैं इसको। आप इसे क्या बोल सकते हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज़ ए पार्टिकुलर एंटिटी और सिंगल एंटिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ कॉट ए के लिए नहीं, जितने भी सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे कि साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टैन, कॉट, जितने भी हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में सारे के लिए आप बोल सकते हैं इट इज़ सिंगल एंटिटी, सो इट कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, आई मीन एडिशन। सो बस ऐसा ही है, इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 कर रहे होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय।